एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमला दास की बायोग्राफी को। इंडियन राइटर्स की अगर बात करें तो उसमें कमला दास काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर है। चाहे एनटीए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम हो, कमला दास से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमला दास की कंप्लीट बायोग्राफी को, उनके लिखे हुए सभी इम्पोर्टेंट वर्क्स को। लाइफ स्पैन सबसे पहले हम कमला दास का देख लेते हैं। ये 31 मार्च 1934 को बोर्न हुई थी और इनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 में। ये एक पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। कमला दास जी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके 3 नाम हैं, कमला दास, माधवी कुट्टी और कमला सुरैया। अब इनके तीनों नाम कैसे पड़े वो देखते हैं। कमला दास इनका नाम पड़ा था इनकी शादी के बाद, कमला दास। माधवी कुट्टी, कमला दास मलयालम लैंग्वेज में भी लिखा करती थी, तो ये मलयालम लैंग्वेज में माधवी कुट्टी नाम से लिखा करती थी। और कमला सुरैया नाम इनका तब पड़ा जब इन्होंने 65 साल की उम्र में 1999 में इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तब इन्होंने अपना नाम कमला सुरैया कर दिया था। उसके बाद देखते हैं इनकी फैमिली में। इनकी मदर का नाम था बालामणि अम्मा। इनकी मदर भी राइटर थी इन्हीं की तरह। इनके फादर का नाम है वी.एम. नायर। इनके हस्बैंड का नाम है के. माधव दास। 15 साल की उम्र में कमला दास की शादी हो गई थी और इनके 3 बेटे हैं। ये इनके तीनों बेटों के नाम हैं। सबसे पहले इनके बेटे हैं एमडी नालापत, दूसरे नंबर पे चिनेन दास और 3rd नंबर पे जयसूर्या दास। ये इनके 3 बेटे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कमला दास जी के 3 नाम हैं और उनकी फैमिली के बारे में। इनके बेटे एमडी नालापत के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, उसको भी देख लीजिए। He is India's first professor of geopolitics and the UNESCO Peace Chair at Manipal University. कमला दास की मदर एक मलयालम पोएट है और इनके फादर मैनेजिंग एडिटर हैं एक न्यूज़पेपर था उस समय जिसका नाम है मातृभूमि। उसके ये काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर था उस समय का। हर मदर इज ऑल्सो कॉल्ड पोएटस ऑफ मदरहुड। कमला दास जी की मदर को पोएटस ऑफ मदरहुड भी कहा जाता है। अब देखिए, कमला दास इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम्स लिखा करती थी और मलयालम में वो शॉर्ट स्टोरीज लिखा करती थी। कमला दास जी का कहा हुआ एक कोट देख लीजिए, पोएट्री डजंट सेल इन दिस कंट्री। इसको आप राइट डाउन कर लीजिए, हो सकता है ये एग्जाम्स में पूछा जाए। दिस कंट्री यहाँ पे इंडिया की बात की गई है। इनका फर्स्ट पोएटिक कलेक्शन जो पब्लिश हुआ था 1965 में, जिसका नाम है समर इन कैलकटा। सेकंड इनकी जो पोएट्री बुक थी उसका नाम था द डिसेंडेंट्स। एट द एज ऑफ 42 पब्लिश्ड हर ऑटोबायोग्राफी नेम्ड माई स्टोरी। 42 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश कराया था जिसका नाम था माई स्टोरी। इस ऑटोबायोग्राफी को उन्होंने ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में लिखा था और बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया था। इंग्लिश में इसका टाइटल है माई स्टोरी और मलयालम में इसका टाइटल है एंटे कथा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अच्छे से राइट डाउन करके रखिए। अब हम बात करते हैं इनकी पॉपुलर पोएम एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। एन इंट्रोडक्शन पोएम जो है ये पब्लिश हुई थी, इनका जो पोएटिक कलेक्शन था समर इन कैलकटा जो 1965 में आया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। 60 लाइन्स है इसमें, एक स्टैंजा है, फ्री वर्स में लिखी गई है। कॉलोक्वियल स्टाइल में इस पोएम को लिखा गया है। अब बात करते हैं इनकी एक और पॉपुलर पोएम के बारे में जिसका नाम है अ हॉट नून इन मालाबार। इस पोएम में इन्होंने लिखा है क्लाइमेट के बारे में, सराउंडिंग्स इन अ टाउन इन मालाबार। मालाबार के क्लाइमेट और वहाँ की सराउंडिंग्स के बारे में कमला दास जी ने इसमें लिखा है। ये भी समर इन कैलकटा में पब्लिश हुई थी।
कमला's childhood spent in her grandmother's house in मालाबार। कमला दास जी का बचपन, जो उनका चाइल्डहुड था, वो मालाबार में उनकी ग्रैंड मदर के घर पे बीता था। दैट्स वाई इन्होंने यहाँ पे इस पोएम में मालाबार के बारे में बताया है। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कमला दास जी के बारे में। कमला दास इज नोन फॉर हर बोल्ड एंड फ्रैंक एक्सप्रेशन। उनकी जो पोएट्री होती थी उसकी मोस्टली थीम हुआ करती थी फ्रीडम, लव और प्रोटेक्शन। अब देखिए, कमला दास जी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी गई थी। जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में वो गई थी उनके नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग एशन, यूनिवर्सिटी ऑफ बोन, यूनिवर्सिटी ऑफ डुइसबर्ग। यहाँ पर कमला दास जी गई थी। अब देखिए, कमला दास जी के वर्क कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। इनके वर्क्स आपको मिलेंगे फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जर्मन और जापानीज़ लैंग्वेज में। ये मलयालम में और इंग्लिश में तो लिखा करती थी ही, लेकिन अब इनके वर्क इन सभी लैंग्वेज में भी अवेलेबल हैं। इनको कन्फेशनल पोइटस भी कहा जाता है। कमला दास सिर्फ एक राइटर ही नहीं थी, वो और भी बहुत कुछ थी। क्या क्या, देखिए। शी वॉज ऑल्सो अ वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकादमी, चेयरपर्सन इन केरला फॉरेस्ट्री बोर्ड, प्रेसिडेंट ऑफ केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, एडिटर ऑफ पोएट्री मैगजीन। ये सभी पोस्ट कमला दास जी के पास थी। उसके बाद देखते हैं इनकी एक और ऑटोबायोग्राफिकल टोन की पोएम थी जिसका नाम था डांस ऑफ यूनेक्स। इसमें इन्होंने यूनेक्स के बारे में लिखा है, उनको सिंपैथाइज किया है। एक और पोएम इनकी आई थी जिसका नाम था अ रिक्वेस्ट। कमला दास रियलाइजेस दैट हर लाइफ इज मीनिंगलेस। इस पोएम में अ रिक्वेस्ट में कमला दास ने ये देखा है कि उनकी लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, वो अकेली है और उनकी लाइफ कलरलेस है। 2009 में द टाइम ने कमला दास को द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री कहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, आप इसको राइट डाउन कीजिए। उसके बाद इनकी जो लास्ट बुक है जिसका नाम है द केप्ट वुमेन एंड अदर स्टोरीज। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कमला दास जी ने 65 की उम्र में इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। इन्होंने कब इस्लाम एक्सेप्ट किया था? 11 दिसंबर 1999। इनकी उम्र 65 ईयर्स ओल्ड थी, तब इन्होंने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया था। शी लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल पार्टी टू, जिसका नाम था लोक सेवा पार्टी। और इनकी जो पार्टी थी उसका क्या एम था? उसका एम था प्रमोशन ऑफ सर्क्युलरिज्म एंड प्रोवाइडिंग असाइलम टू ऑर्फन्ड मदर्स। इन 1984 में इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया था। अब देखिए, इनकी लाइफ के ऊपर एक बायोपिक भी बन चुकी है। उस बायोपिक के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इनके ऊपर जो बायोपिक बनी थी उसका नाम था आमी। 2018 में ये रिलीज हुई थी इंडियन मलयालम लैंग्वेज में। कब रिलीज हुई थी ये? 9 फरवरी 2018 में। अब हम बात करते हैं कमला दास जी को मिलने वाले सभी अवार्ड्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी अवार्ड्स इनको मिले हैं। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 1985 में भी और 1968 में भी मिला है। 1963 में पैन एशियन पोएट्री प्राइज इनको मिला है। 1984 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर शॉर्ट लिस्टेड। 1988 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड इनको मिला है। ये सभी इनको मिलने वाले अवार्ड्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको राइट डाउन कर सकते हैं। अब इनके वर्क्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी सारे वर्क्स इनके बताए हैं, जैसे कि समर इन कैलकटा, द डिसेंडेंट्स और इनकी ये सभी पोएम्स। लेकिन इसके अलावा भी इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं जिनको हम देखते हैं। 1976 में एक नॉवल इन्होंने लिखा था जिसका नाम था अल्फाबेट ऑफ लस्ट।
1976 में ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी आई थी, जिसका मैंने आपको बताया है, इसका मलयालम टाइटल है एंटे कथा। 1977 में और 1992 में शॉर्ट स्टोरीज आई थी, इन दोनों का नाम है अ डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, और जो 1992 में आई थी उसका नाम है पद्मावती द हार्लोट एंड अदर स्टोरीज। ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज है। पोएट्री इनकी देखिए जो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी है, ये सभी वर्क्स इनके इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। जो मलयालम में इन्होंने लिखे थे उनको हम इनके बाद डिस्कस करते हैं। 1964 में इनकी पोएम आई थी एक द साइरेंस, 1965 पोएटिक कलेक्शन समर इन कैलकाटा, 1967 में द डिसेंडेंट्स आया था, 1973 द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, 1977 द स्ट्रेंजर टाइम, 1979 टू नाइट दिस सेवेज राइट। ये इन्होंने इनके साथ मिलके लिखा था प्रीतिश नैंडी। 1984 में कलेक्टेड पोएम्स, 1985 में द अन्ना मलाई पोएम्स, 1997 में ओनली द सोल नोन्स हाउ टू सिंग, 1999 में इनकी पॉपुलर पोएम माई मदर एट 66 और 2001 में या अल्लाह। ये सभी इनके इंग्लिश वर्क्स हैं। अब जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी इनके मलयालम लैंग्वेज में लिखे हुए वर्क्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिखना चाहें लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी वर्क्स इनके मलयालम लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में। 31 मई 2009, उम्र इनकी 75 ईयर ओल्ड थी। पुणे के एक हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी और इनको यहाँ पे दफनाया गया था। तो ये थी कमला दास जी की कंप्लीट बायोग्राफी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।